वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज में रेखा। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 गांव और शहर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं विषय प्रवेश से। आज देश में गांव से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इस कारण जहां एक और गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गाँव में ज़मीनें खाली पड़ी हैं, पर उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों में आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहर में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दुर्भर हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण किया है। कविता का भावार्थ क्या कहता है? कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। वह दंग है। गांव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। दूसरी ओर गांव लोगों के पलायन से खाली हो गए हैं। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव से लाखों लोग शहर तो आ रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। पर मैसूर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। दूसरी ओर शहर का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देखता रहा। उसे बड़ी घबराहट हो रही थी, कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं। सूरसत्या के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेक युवक गांव की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं, और गांव में उनके खेत जोतने वाला कोई नहीं होता। खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोना जैसा गेहूं उगता है, वह खाली पड़े हैं। उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं। गाँव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं, और अब वे लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता रहता है। तो ये है कविता का भावार्थ यानी कि सरल अर्थ। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झड़े हुए। तो इसका जो है भावार्थ वो ऊपर दिया गया है। इसके बाद में है मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो ये है शब्दार्थ। यहाँ पे शब्दार्थ शुरू करते हैं। सुर स्वर, दीदा आँख, दृष्टि निगाह, टुकुर टुकुर टकटकी लगाकर, दीदे फाड़ना अचरज से देखना, ठसाठस बहुत भीड़ होना, परमेश्वर मतलब परमेश्वर का एक नाम। आकलन कृति करो, जोड़ियाँ मिलाओ। अ और ब, मेट्रो पीपल गांव कस्बा शहर। और एक शब्द में उत्तर दीजिए। पत्ता झड़ा हुआ वृक्ष, बदले से लगते हैं, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं। और कीर्तिपूर्ण कीजिए में गांव को देखना, शहर का देखना। तो उत्तर है मेट्रो शहर और पीपल गांव। पत्ते झड़ा हुआ वृक्ष यानी कि पीपल, बदले से लगते हैं सुर यानी कि आवाज़ बदली गई है। बदले से लगते हैं सुर। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है वह उसको क्या कहते हैं? शहर। गांव को देखना टुकुर टुकुर, और शहर का देखना दीदा फाड़ कर। शब्द संपदा। निम्नलिखित गांव के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे गांव, रात, उधर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पीपल, रात, मौसम, जगह। तो सबसे पहले विलोम शब्द से शुरुआत करते हैं। नीचे ऊपर, गांव शहर, रात दिन, उधर इधर। पीपल पुल्लिंग, रात है स्त्रीलिंग, मौसम है पुल्लिंग, और जगह है स्त्रीलिंग। इसके आगे बढ़ते हैं। यह है स्वमत। स्वमत अभिव्यक्ति। वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखिए। तो ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 उसके आधार पर है उत्तर। पंछी। बरगद दादा आज ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो? बरगद नहीं, बस ऐसे ही। पंछी। दादा मैं बरसों से आपकी डालियों में घर बनाकर रहता हूँ, मैं कभी आपको इतना चुप ऐसा उदास नहीं देखा। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। बरगद हाँ बेटा, बात तो है। मैं यह सोच कर हैरान परेशान हूँ कि हमारे जंगल कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। पंछी। क्यों, जंगलों को क्या हो गया? बरगद तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे आसपास के वृक्ष कम होते जा रहे हैं। आए दिन लोग आते हैं और हरे भरे वृक्षों को काट डालते हैं। पंछी हाँ देखा तो है।
बरगद। ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वृक्ष सभी प्राणियों के लिए कितने उपयोगी हैं। वृक्ष अनेक प्रकार के पदार्थ तो देते ही हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण देते हैं कि वातावरण से जहरीली वायु को लेकर उसे शुद्ध कर देते हैं। पंछी। मनुष्य तो सबसे बुद्धिमानी प्राणी माना जाता है दादा, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? बरगद। बुद्धिमान तो है, पर वह केवल वर्तमान के बारे में सोचता है, भविष्य या आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता। मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि आने वाले समय में इस हरी भरी धरती का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूरी कीजिए। इधर शहर में आलम सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोह रहा, उनकी बातें सुनी है सबने, दिल करता है फुकुर फुकुर, सुरसितिया के दोनों लड़के सूरत गए। आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। शहर, आँख, दिल, गैया। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले है शहर, नगर, आँख, चक्षु, यह है पर्यायवाची। दिल, हृदय, गैया, धेनु। सड़कों, बहुवचन, गिल्ली, एक वचन, गैया, एक वचन, और लड़के, बहुवचन। यह है शब्दार्थ। आलम, दृश्य, दुनिया, जगत, जहान। यानी कि आलम का मतलब होता है दृश्य दुनिया, जगत जहान। जोहना मतलब प्रतीक्षा करना। धुकुर फुकुर मतलब घबराहट। सुरसतिया मतलब सरस्वती का एक नाम। गिल्ली, गिलहरी, गैया, गाय, घमाना, धूप खाना। आगे बढ़ते हैं आकलन कृति की ओर। एक शब्द में उत्तर लिखिए। लंगड़ाकर चलने वाली और सड़कों ने खा डाले। लय संगीत निर्माण करने वाली दो शब्द जोड़ियां मिलाइए, लिखिए। पद्यांश में उल्लिखित दो प्राणियों के नाम लिखिए। तो लंगड़ाकर चलने वाली है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, यानी गैया के जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है ना उसको खुर बोलते हैं। दौड़ रहा, जोह रहा, कमाने, घमाने, गिलहरी, गैया, गाय। इसके बाद में यहाँ पे है पद्यांश में दी गई नीचे वाली 8 पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। यानी कि जो लास्ट की 8 पंक्तियां हैं उनके भावार्थ लिखो। भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। देहातों में लोग आज भी गर्म जोशी से मिलते हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आते हैं। नगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते। दोस्ती रिश्तेदारों के लिए उनके पास समय भी नहीं होता है। यहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, पर शांति तथा अपने तो कोसों दूर है। जबकि देहातों में लोगों का जीवन भाग दौड़ से दूर है, लेकिन प्रकृति के करीब और अपनेपन से भरपूर होता है। वहाँ आज भी खुला आसमान है, वातावरण शुद्ध प्राकृतिक है, जबकि नगरों में आसमान दिखाई ही नहीं पड़ता। बड़े पैमानों पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस कराता है। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात है। देर रात तक दुकानें, ऑफिस खुले रहते हैं। बस, ट्रेन, टैक्सी, स्कूटर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। जबकि देहातों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्ण पाठ पर आधारित कृति। तुलना कीजिए। गांव और शहर। पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं और शहर ठसाठस भरे हुए हैं। गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरियां धूप खाती है, और शहर में क्या होता है, परमेश्वर मेट्रो के खंभे के नीचे रात बिताते हैं। गैया लंगड़ाकर चलती है, और शहर में आदमी सुबह आँख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ता है। यह है मौखिक कसौटी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश में आए 2 अनाजों के नाम बताओ, और आंखें फाड़ फाड़ कर देखना या मुहावरे के अर्थ में कविता में आए शब्द का बताओ। ये आपको 2 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं व्याकरण और भाषा की ओर। पाठ्य पुस्तक के पाठों में से विलोम और शब्दार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ, उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। तो सुख के दिनों सर्दियों के दिन की भांति कब समाप्त हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। दुख के दिन गर्मियों की लंबी दोपहर के समान काटना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न बहुत कठिन था। उत्तर, क्या तुमने सभी उत्तर एक बार फिर से देख लिए? छोटा, मेरे लगाए पौधे आज एक छोटा सा गुलाब खिला है। बड़ा, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत सहायता करता है। बूढ़ा, सड़क पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। जवान, गांव के कुछ जवान फौज में भर्ती हो गए। पति, कल मेरी बहन के पति को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। पत्नी, हिडिंबा पांडव भीम की पत्नी थी। गांव, हमारा गांव गोदावरी नदी किनारे है। शहर, मुंबई शहर में दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। शीत ऋतु में पहाड़ों में जीवन दुष्कर हो जाता है। ताप, राजस्थान में ग्रीष्म का तापमान असहनीय होता है।
ही है आकारिक मूल्यांकन, जो मौखिक कार्य, उपक्रम, कृति और परियोजना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 गांव और शहर की क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेल्फ स्टडीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।